न हो। कर्ता का भाव यदि ऊंचा है तो उसका फल ऊंचा ही होगा। इसके विपरीत यदि कर्म ऊंचे से ऊंचा हो किंतु भाव नीचा हो तो उसका फल नीचा ही होगा। पूर्ण निष्काम भाव से केवल कर्तव्य समझकर अथवा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा मुक्ति की कामना से किए हुए शिल्प, व्यापार एवं सेवा आदि अलौकिक लौकिक दृष्टि से छोटे माने जाने वाले कर्म भी महान फल के देने वाले होते हैं और लौकिक फल की कामना से किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि ऊंचे ऊंचे कर्म भी तुच्छ फल देने वाले ही होते हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसका वैसा ही फल मिलता है। जो इस कर्म स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा अथवा स्वर्ग सुख आदि के लिए किया जाता है उसके फल रूप में यही नाशवान पदार्थ मिलते हैं। स्वर्ग सुख यद्यपि अलौकिक सुखों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है किंतु है वह नित्य ही, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले शुभ कर्म के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग स्थित जीव पुनः मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाते हैं। इसलिए सत्कार, मान, पूजा आदि के लिए अथवा दंभ से किए जाने वाले राजस तप तो भगवान ने अध्रुव और चल बतलाया है। अध्रुव तो उसे इसलिए कहा जाता है, उसे सत्कार, मान, पूजा आदि का मिलना निश्चित नहीं है और वह मिल जाए तो भी क्षणिक है। अस्थायी उसकी इसलिए कहा है कि मान, सत्कार आदि उससे मिलने वाली वस्तु अनित्य है। उनका संबंध इसी लोक से है और जब तक हम मान सत्कार के योग्य कर्म करते हैं तभी तक हमें ये मिलते हैं। अवश्य ही तामस तप की भांति राजस तप भी निषिद्ध नहीं है। इसलिए ऊंचे से ऊंचा फल चाहने वाले को ऊपर कहे हुए सात्विक तप का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त तप रूप कर्म स्वरूप सात्विक होने पर भी वास्तव में सात्विक तप होता है जब हमारा भाव भी सात्विक हो, अर्थात उसे हम किसी लौकिक कामना के लिए न करें। हमारा भाव यदि राजस है तो उसका फल भी उसके अनुसार होगा। रजोगुण एवं तमोगुण का फल भगवान ने कर्म दुख एवं अज्ञान बतलाया है। अतः कल्याणकामी पुरुष के लिए राजस एवं तामस दोनों ही प्रकार के तप त्याज्य है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के